हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साली श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने जनवरी का करंट अफेयर्स आपका बिहार का खत्म करा दिया है। आज हम फरवरी का स्टार्ट कर रहे हैं और हो सकता है हम फरवरी का आज ही खत्म कर देंगे। अभी देखते हैं आगे करने के बाद क्या होता है। देखिए अभी हमने 16 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे, बाकी हो सकता है हम आगे आज ही खत्म कर देंगे या तो हम कल 5-10 मिनट की वीडियो लगे खत्म कर देंगे, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे जो हमने वादा किया है कि बिहार करंट अफेयर्स आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, ये आप एग्ज़ाम के बाद देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा भी होगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सारे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और बाकी भी क्लासेस आप देखते रहिए, बिहार स्पेशल भी है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन सारी क्लासेस को देखे रहिए। चलिए आगे हम क्या देखते हैं। फरवरी 2023 ये ऊपर लिखा हुआ है, शायद आपको ना दिख रहा हो। तो इसमें क्या है, दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? पटना में किया जाएगा। याद रखिए। देखिए आज हम क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं आपका वन लाइनर टाइप का ही, क्योंकि ज़्यादा देखिए आप उतना समय भी नहीं है और कहानी पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो वन लाइनर पढ़िए, सीधा सीधा आंसर दीजिए बस, ठीक है। बस आपको समझाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हमने क्या देखा है, बिहार में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पटना में, ठीक है। ये स्थान पूछा जाएगा पटना में, और ये जो है बिहार में पहली बार किया जा रहा है, ठीक है। बिहार में क्या है, पहली बार किया जा रहा है। आयोजन इसका 2 से 9 फरवरी के बीच किया जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका कि बिहार में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना में किया गया है, पहली बार किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि बिहार में जो है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध, यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध जितने भी विद्यालय हैं सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय बिहार हेल्प यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बनेगा कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी चिकित्सीय महाविद्यालय किसके नियंत्रण में आ जाएंगे? तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में आ जाएंगे। और ये कब से होगा, ये कार्य कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि बिहार में मेडिकल व इंजीनियरिंग में रिजर्व सीटें कितनी होंगी? 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, ठीक है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। महिलाओं के लिए ये सीटें किसके लिए आरक्षित है? महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में मेडिकल व इंजीनियरिंग में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंगेर में, ठीक है। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंगेर में। ये बिहार का पहला है और देश का दूसरा है, याद रखेंगे हम। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो सीधा सीधा देखेंगे हम, सीधा क्वेश्चन बनेगा आपका, बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंगेर में किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये बिहार का पहला है और देश का दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। कबीर कोहिनूर सम्मान, ये बिहार की जो है पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर सुधा सिंह को दिया गया है। ये मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इन्हें किस लिए दिया गया है? ये सामाजिक एवं साहित्यिक कार्य में योगदान के लिए दिया गया है। तो कौन सा पुरस्कार है? कबीर कोहिनूर सम्मान है। ये किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुधा सिंह को। ये कहाँ की है? पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं देश के 112 आकांक्षी जिलों में, जो देश में कुल आकांक्षी जिले कितने घोषित किए गए हैं, चयनित किए गए हैं? 112 जिले चयनित किए गए हैं, जिसमें से टॉप 5 में 2 बिहार के जिले हैं, ठीक है। जिसमें से टॉप 5 में 2 बिहार के जिले हैं, याद रखेंगे। टॉप 5 में क्या है? 2 बिहार के जिले हैं। कौन कौन से वो जिले हैं? बांका, पहले नंबर पे बांका आ रहा है और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? कटिहार आ रहा है। तो हम याद रखेंगे, ठीक है। टॉप में जो है आपका ये जिले आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कुल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिसमें से टॉप 5 में 2 बिहार के हैं। पहले स्थान पर बांका है और दूसरे स्थान पर कटिहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर बात करें इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले संजय करोल थे और इनकी पदोन्नति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में हो गए हैं, ठीक है। इनकी पदोन्नति हो गई है, तो इनके स्थान पर कौन आया है? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। तो वर्तमान में बिहार का मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना हाईकोर्ट का, ठीक है। तो आप बता सकते हैं न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है
कि बिहार में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो पहले उन्हें ग्रेड सी की नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब क्या है कि बिहार में जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उन्हें ग्रेड 1 ऑफिसर की नौकरी दी जाएगी। तो याद रखेंगे हम इन चीज़ों को भी। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि पहले क्या था, बिहार में क्या था कि पहले 3rd ग्रुप सी की नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब हम ग्रुप ए की नौकरी देंगे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं बिहार के। फिर आगे हम देखते हैं बिहार के 41वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का 41वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को। ये 68 वर्षीय हैं और इससे पहले ये कहाँ पर थे, हिमाचल प्रदेश में थे। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पटना का मरीन ड्राइव विकसित होगा कहाँ पर, गंगा नदी पर। ठीक है, गंगा नदी पर पटना का मरीन ड्राइव विकसित होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय होगा। तो सीधे सीधे आपका पूछा जाएगा कि बिहार में पटना का जो मरीन ड्राइव है ये किस नदी के किनारे विकसित होगा, तो गंगा नदी के किनारे विकसित होगा। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहाँ भी हो सकता है आपको मिलेगा, क्योंकि सारी जगह से हम आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं छाट छाट के। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए चयन किसका हुआ है, मोहम्मद शम्स आलम। ठीक है, मोहम्मद शम्स आलम का चयन हुआ है। ये मधुबनी के हैं, मधुबनी जिला मधुबनी के हैं बिहार के। तो सीधे सीधे देखिए, पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए मोहम्मद शम्स आलम का चयन किया गया है। ये मधुबनी के हैं। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आगे हम देखते हैं विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RPD, ये किसे दिया गया है, ये पटना के प्रदीप जैन हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है, विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड RPD, ये प्रदीप जैन को दिया गया है। ये कहाँ के हैं, पटना के हैं। फिर आगे हम देखते हैं कृषक उत्पादक संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया है। देखिए, कृषक उत्पादक संगठन, कितने कृषक उत्पादक संगठन, 5 कृषक उत्पादक संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया है। ये सारे कहाँ के हैं, सारे ये कहाँ के हैं, जो संगठन है ये कृषक उत्पादक संगठन, ये सारे कहाँ के हैं, भागलपुर के। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भागलपुर के 5 कृषक उत्पादक संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, चलिए सीधे सीधे संख्या भी आपकी पूछी जा सकती है, स्थान भी पूछा जा सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे बिहार में महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू की गई है एक साथ 500 थानों में। ठीक है, बिहार में महिला हेल्प डेस्क की सुविधा एक साथ 500 थानों में शुरू की गई है, तो इसको भी हम याद रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन जो 2024 का होगा वो कहाँ पर होगा, बिहार में होगा। ठीक है, बिहार में होगा। और ये घोषणा कहाँ पर की गई थी, ये घोषणा की गई थी 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में, जो वर्धा में हुआ था। तो वहाँ घोषणा की गई थी कि जो अगला होगा हमारा 2024 का, वो हम बिहार में आयोजित करेंगे। जो बिहार में होगा ये 24 वाला, तो ये 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 75वां। फिर यहाँ पर अगले स्थान की घोषणा की जाएगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ध्यान से क्या हम सुनेंगे कि प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा, बिहार में होगा। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि बजट जो 2023 है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करेंगे। देश में शिक्षा के लिए बजट का सबसे अधिक अनुपात कौन कौन से राज्यों में आवंटित किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो बजट आया है उसमें शिक्षा के लिए कौन से राज्य ने सबसे अधिक जो है बजट में से सबसे अधिक अनुपात किसने आवंटित किया है, तो छत्तीसगढ़ और बिहार ने आवंटित किया है। इन 2 जिलों ने शिक्षा पर अधिक बजट बनाया है। ठीक है, बजट दिया है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। बिहार में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, पटना में। ये क्या है, बिहार का पहला आयोजन किया गया है 2 फरवरी से 9 फरवरी के बीच। फिर अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उन्हें क्या किया गया है, बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में कर दिया गया है। ये 1 अप्रैल 2023 से चीज़ें शुरू की गई हैं। फिर बात करेंगे बिहार में जो है मेडिकल व इंजीनियरिंग में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन मुंगेर में किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये देश का क्या है, दूसरा है, और बिहार का पहला है। कबीर कोहिनूर सम्मान प्रोफेसर सुधा को दिया गया है सामाजिक एवं साहित्यिक कार्य के लिए। ये पटना विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं मनोवैज्ञानिक विभाग में। फिर बात करेंगे देश में जो है 12 आकांक्षी जिलों को चयनित किया गया है, जिसमें से टॉप 5 में बिहार के 2 जिले हैं, बांका और कटिहार। फिर बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को, किसके स्थान पर, संजय करोल के स्थान पर। फिर बात करेंगे कि बिहार सरकार ने बताया है कि जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उन्हें हम ग्रेड A की नौकरी प्रदान करेंगे। इससे पहले ग्रुप C की नौकरी दी जाती थी। बिहार के 41वें राज्यपाल कौन बनाए गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। इससे पहले कहाँ के थे, हिमाचल प्रदेश के थे। पटना में जो है मरीन ड्राइव विकसित होगा गंगा नदी के किनारे।
पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए मोहम्मद शम्स आलम का चयन हुआ है, ये मधुबनी के हैं, बिहार के। और विशिष्ट डाक संग्रहकर्ता अवार्ड RPT से किसे सम्मानित किया गया है? प्रदीप जैन को, जो पटना के हैं। और कृषक उत्पादक संगठन के एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो सीधा सीधा हम बोल देते हैं 5 कृषक उत्पादक संगठन को एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है, कहाँ के? भागलपुर के। फिर बिहार में महिला हेल्प डेस्क की सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है? एक साथ 500 थानों में शुरू की गई है। और प्रयाग हिंदी साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन 2024 में बिहार में किया जाएगा। इससे पहले वर्धा में किया गया था, 74वां अधिवेशन था, और 2024 का 75वां अधिवेशन होगा, तो इन चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। फिर बजट 2022-23 में देश में शिक्षा के लिए बजट का सबसे अधिक अनुपातिक आवंटन किसने किया है? छत्तीसगढ़ और बिहार ने किया है। तो चलिए हम आज ही फरवरी का खत्म कर लेते हैं, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। वो कोशिश करेंगे कि एक मंथ का एक ही दिन में खत्म कर लें। तो कुछ क्वेश्चन और बचे होंगे तो उनको भी देख लेते हैं, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, कुछ आपके प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, कुछ कहीं मिलेंगे। अगर आप देंगे तो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड यानी कि CBIP द्वारा विशेष समारोह में बिहार की 2 योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं बिहार की? तो वो योजनाएं हैं आपकी गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध। इंपॉर्टेंट बनेगा ये आपका क्वेश्चन, तो एक बार क्वेश्चन को और सुन लेते हैं कि दिल्ली में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड यानी CBIP द्वारा विशेष समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें बिहार के 2 योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी बांध। ठीक है, चलिए फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। तो कितने केंद्र खोले जाएंगे? 33 खोले जाएंगे। ये संख्या आपकी सीधी सीधी पूछी जाएगी। बिहार में 33 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, सीधे सीधे ऑनलाइनर ही आज हमने बताया है, तभी आपका एक वीडियो में एक ये मंथ का पूरा हो पाया है। फिर बात करेंगे लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी। ठीक है, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ पर हुआ था? पटना में। क्या था? लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ पर हुआ था? पटना में। ठीक है, फिर बात करेंगे MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आपका बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सॉरी, ये गंगा पर। ठीक है, गंगा पर ये सीधे सीधे आपसे ये पूछा जाएगा। MV, ये गंगा आपका नहीं लिखा रहेगा। MV बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, तो आप गंगा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कहीं प्रैक्टिस सेट में देखा था। ठीक है, तो MV गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया है? 2027 रखा गया है। ये केवल बिहार का ही नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पूरे देश के बारे में बात की गई है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय, और ये कोई पर्टिकुलर बिहार के लिए ही नहीं है, सभी राज्यों के लिए है। तो भारत के सभी राज्यों को हम यहाँ पर ले सकते हैं कि फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2027 है। तो लक्ष्य वर्ष आप याद रखिए। अगर हम बात करें बिहार में शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो बिहार में जो है शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाते हैं, और नॉर्मली आपको कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को भी हम याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं बिहार में फिल्म अभिनय अध्ययन शुरू करने के लिए, ठीक है, किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? यानी बिहार जो सरकार किसके साथ, देखिए बिहार में फिल्म अभिनय अध्ययन शुरू करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो किस संस्थान के साथ किया गया है? पुणे FTII के साथ हस्ताक्षर किया गया है। तो ये नाम याद रखेंगे। फिर बात करेंगे राज्य विधानसभा, यानी कि राज्य विधानसभा का जो वित्तीय वर्ष है 2023-24, इसका बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया है। और बजट का जो राशि क्या है आपकी? 2.61 लाख 885.4 करोड़ रुपए ये राशि है, याद रखिएगा। राशि भी याद रखेंगे, हम नाम भी याद रखेंगे किसने जो है बजट को पेश किया है? विजय कुमार चौधरी ने। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 17 फरवरी को एक पुण्यतिथि मनाई गई थी। किसकी मनाई गई थी? कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई थी। तो याद रखेंगे हम ये नाम। ठीक है, फिर खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? राजगीर में किया जा रहा है। ये बजट में घोषणा इसकी की गई है। जो बजट आपका 2023-24 का है, इसकी घोषणा की गई है कि बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा राजगीर में। फिर बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में, आप जानते ही होंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सीवाड़ बिहार में। और ये 28 फरवरी को इनकी यहीं पर पुण्यतिथि मनाई गई है। तो अगर पूछा जाएंगे हाल ही में इनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई है, तो 28 फरवरी को मनाई गई है। कहाँ पर? इनके जन्म स्थान सीवाड़ बिहार में। ठीक है, फिर बात करेंगे, अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म में अपने महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है?
तो पूरे भारत में केवल बिहार और केरल राज्य है जो मासिक धर्म में महिलाओं को छुट्टी देता है। ठीक है, चलिए हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए वन लाइनर में आपका क्या होता है, समय भी बचता है और चीज़ें भी आपको आ जाती हैं, क्योंकि अब डिटेल पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। चलिए ध्यान से देखते हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड CBIP द्वारा विशेष समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार की 2 योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी बांध। ठीक है, फिर बात करें बिहार में खेलो इंडिया के कितने केंद्र खोले जाएंगे, 33 केंद्र खोले जाएंगे, इसको भी हम याद रखेंगे। फिर आगे बात करेंगे लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ पर हुआ है, पटना में हुआ है। MV गंगा बिहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य वर्ष क्या है आपका, 2027 है। बिहार में शहीद दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। और बिहार में फिल्म अभिनय अध्ययन की शुरुआत करने के लिए किस संस्थान के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं समझौते पर, पुणे FTII के साथ। और राज्य विधानसभा के द्वारा अब की बार वित्तीय वर्ष में बजट किसके द्वारा पेश किया गया है, तो ये बजट पेश किया गया है आपका विजय कुमार चौधरी के द्वारा। कितना है, 2.61,885.4 करोड़ रुपए का। फिर बात करेंगे बिहार झारखंड के कई इलाकों में 17 फरवरी को पुण्यतिथि मनाई गई है कर्पूरी ठाकुर की। फिर बात करते हैं खेल विश्वविद्यालय का निर्माण बजट में जिसकी घोषणा की गई है कि राजगीर में किया जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म सिवाड़ बिहार में हुआ था, उनकी 28 फरवरी को वहीं पर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। और केरल और बिहार एकमात्र राज्य ऐसे हैं पूरे भारत में जहाँ पर महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे, ये सारी क्लासेज हैं, हमने आपको जनवरी के दोनों पार्ट के PDF हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। और जैसे ही क्लास अपलोड होगी आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी। ये पूरा आपका आज फरवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी का मात्र एक वीडियो। तो ये हमारी टेलीग्राम ID है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लास अपलोड होने के तुरंत बाद आपको PDF मिल जाती है इस करंट अफेयर्स की, तो जाके वहाँ से ले सकते हैं। और साथ ही आप ये करंट अफेयर्स तो बिहार पढ़ ही सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी क्लास चल रही है, बिहार स्पेशल भी है, तो आप पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा मिलेगा, अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करवाई गई हैं। अगर हम बात करें जो 100 नंबर से में आपको 30 नंबर पाने हैं पास होने के लिए, तो वहाँ आप हमारी हिंदी की अगर पूरी प्लेलिस्ट देख लेंगे, KVS के नाम से बनी हुई है, तो आराम से 50 नंबर ले आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए अगर आज का तरीका पसंद आया है पढ़ाने का तो बताइएगा, अन्यथा 2-2 वीडियो लेके आएँ, डिटेल में पढ़ाएं, क्योंकि डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो जैसा आप बताएंगे वैसा करेंगे। आप कहेंगे तो हम 1 महीने का 2 पार्ट में लाएंगे, नहीं तो 1 महीने का हम 1 ही पार्ट में पढ़ लेंगे और कम से कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे और चीज़ें भी हमारी कवर हो जाएंगी। ओके, तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। और सपोर्ट करते रहें, आपका ही सपोर्ट हमारा क्या है, मोटिवेशन है, तभी हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट इस समय क्या है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर भी जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा। अब देखें या ना देखें, 2-4 लोग देखते हैं, उनके लिए ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद।